मुझे पता है आप वो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिनको आज जो है बड़ा सा पत्थर अपने सर पे रखे हुए हो, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे थे शायद जिस तरीके से बायो आती है 10th में वही बायो होगी 11th में। ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 12th की बात करूंगा, ठीक है, तो जो हमारे पास 12th वाले हैं, मैंने आपके लिए खाली 4 चैप्टर्स रखे हैं फॉर योर बायोलॉजी, ठीक है, टू स्कोर, ठीक है, 80 मार्क्स इन योर बायो, ठीक है। Assalamualaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. जो आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th और क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब मैंने पिछला वीडियो डाला था वहां पे हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री डिस्कस किए थे। उस वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए और जब मैंने देखा वहां पे जब सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे भाई नेक्स्ट वीडियो बायो के ऊपर होना चाहिए। मैंने आपकी डिमांड को रद्द नहीं किया और आज मैं आपके लिए बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले आया, ठीक है। इसी तरीके से आप इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स करो किस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कोई और डाउट्स है, उस सब्जेक्ट का नाम लिखो कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने से पहले फॉर बोथ द क्लास 11th एंड 12th मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो डाउट आती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला डाउट जो ज्यादातर 11th स्टूडेंट्स को होता है और कुछ 12th स्टूडेंट्स को भी, वो ये है कि सर बायो का पेपर किस तरीके से दिया जाता है हमें एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि हमें बॉटनी और जोलॉजी का पेपर एक साथ दिया जाता है या बॉटनी और जोलॉजी का पेपर अलग दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 3 घंटे होते हैं बायो का पेपर लिखने के लिए, ठीक है, जिसमें से 1.5 घंटे के लिए आपको दिया जाता है बॉटनी का पेपर अलग से, पहले ही जो ही आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, और 1.5 घंटे के बाद आपसे पेपर लिया जाता है बॉटनी का, ठीक है। उसके बाद जोलॉजी का पेपर आपको दिया जाता है, वो आपको अगले 1.5 घंटे के अंदर करना होता है, ठीक है। तो ये डाउट इंशाल्लाह ताला आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नंबर सेकंड डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को है वो ये है कि सर हमें पता है बायो के अंदर जो थ्योरी है उसके 70 मार्क्स है और उनमें से 25 मार्क्स पास करने होते हैं। सर हमें बताइए क्या ये 25 मार्क्स मैं खाली जोलॉजी में लाऊं और मैं पास हो जाऊं, या अगर मैं खाली बॉटनी के अंदर लाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब जब मैं जोलॉजी के अंदर 25 लाऊंगा तो बॉटनी को कुछ नहीं करूंगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो या क्या क्या मुझे जो है 25 में से 12.5 जोलॉजी के अंदर होने चाहिए और 12.5 बॉटनी के अंदर होने चाहिए, तब जाके जो है 25 मार्क्स मिलके, ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई अगर आप खाली जोलॉजी पेपर को करोगे, ठीक है, और बॉटनी को नहीं भी करोगे और जोलॉजी के अंदर आपने 30 मार्क्स किए हैं तो इसका मतलब आपका पूरा बायो सब्जेक्ट पास है, ठीक है। इसी तरीके से बॉटनी के अंदर अगर आप 30 मार्क्स करते हो, मतलब 25 से ज्यादा, ठीक है, आप पास हो जाते हो और जोलॉजी के अंदर कुछ नहीं करते हो तो मसला नहीं, आपका बायो जो है पास रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अगर पास होना है, मतलब कुल मिला के आपको 30-40 मार्क्स ले आने हैं किसके अंदर, बायो के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है 10-20 मार्क्स जो है जोलॉजी के अंदर लाने चाहिए, ठीक है, और 10-20 मार्क्स आपको लाने चाहिए बॉटनी के अंदर, ठीक है। वो इसलिए है भाई साहब क्योंकि उस तरीके से एक अच्छा वे है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यू पीपल, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसने अभी तक देखा है आप वो एंड तक भी देखेगा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा क्योंकि दोस्त भी उसका परेशान है बायोलॉजी के रिलेटेड, जिसकी वजह से उस बेचारे को भी तफावत हो जाएगी थोड़ी बहुत। और ये एक ऐसा प्लान है जो आप 20 डेज में ही ये फॉलो करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है इंशाल्लाह ताला 80% मार्क्स आएंगे बायो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं 12th की बात करूंगा, ठीक है, तो जो हमारे पास 12th वाले हैं मैंने आपके लिए खाली 4 चैप्टर्स रखे हैं फॉर योर बायोलॉजी, ठीक है, टू स्कोर, ठीक है, 80 मार्क्स इन योर बायो, ठीक है। तो 12th वालों उसमें से बॉटनी के मैंने आपको रखे हैं 2 चैप्टर, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है वो जेनेटिक्स, दूसरा इकोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक्स जो है उसके 9 मार्क्स है, ठीक है, और इकोलॉजी के आपके 12 मार्क्स आते हैं, ठीक है। वही जो रिप्रोडक्शन है जोलॉजी के अंदर मैंने रखा है जिसके 11 मार्क्स आते हैं, ठीक है, और दूसरा चैप्टर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है, जिसके आपको जो है 12 मार्क्स मिलते हैं। मतलब कुल मिला के आपको जो है बॉटनी के अंदर 21 मार्क्स आएंगे ये 2 चैप्टर्स करके, ठीक है, और जोलॉजी के अंदर ये 2 चैप्टर्स करके 23 मार्क्स आएंगे। तो कुल मिला के आपको जो है 44 मार्क्स मिलेंगे थ्योरी ऑफ द बायो के अंदर जब आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे इन 20 दिनों के अंदर, और प्रैक्टिकल के 30 साथ में मिला के आप खुद ही टोटल करो आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मसला यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है जेनेटिक्स से, ठीक है, और इकोलॉजी से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा प्लीज 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 प्लीज, ठीक है,
इन 4 चैप्टर्स को, ठीक है, आप कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, यानी कि गेस्ट पेपर से। अगर किसी के पास नहीं है, मैं पिन कमेंट में लिंक दूंगा अपने व्हाट्सएप की, वहां पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसके साथ साथ 3 साल के PYQs करना, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, मैंने कहा आपको, ठीक है, 44 मार्क्स थ्योरी के अंदर आएंगे, 44 मार्क्स से ज्यादा ही आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो आपके पास बॉटनी का जेनेटिक्स है, ठीक है, इसमें से भाई साहब आपको, ठीक है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल सकते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है, और आप कह सकते हो एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल सकता है जो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, और एक MCQ मिल सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। ये एक किस्म की कॉम्बिनेशन है भाई साहब क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी के अंदर आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर, ठीक है, और एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आंसर पूछ सकता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और MCQ पूछ सकता है भाई साहब 1 मार्क्स का, ठीक है। मैं बॉटनी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है, ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बॉटनी के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। वो तो लॉन्ग आंसर या तो पूछेगा इकोलॉजी के अंदर, और इंटरनल चॉइस भी इकोलॉजी के अंदर ही देगा, ठीक है, या वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेनेटिक्स से, और इंटरनली जो है जेनेटिक्स की चॉइस आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन दिस सेम अगर मैं बात करूंगा यहां से जोलॉजी की, तो आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो या तो रिप्रोडक्शन से आ जाएगा, और इंटरनल चॉइस भी रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। और जो जेनेटिक्स से भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या तो रिप्रोडक्शन से आ जाएगा या तो जेनेटिक्स से। जब जेनेटिक्स से आ जाएगा तो इंटरनल चॉइस भी इवोल्यूशन जो है का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूंगा तो या तो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, जो है 5 मार्क्स का, ठीक है। ये तो क्वेश्चन या इसका इंटरनल चॉइस होगा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, ठीक है, एवोल्यूशन से भी, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो जेनेटिक्स से भी, ठीक है। एक वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, और 2 MCQs पूछे जा सकते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन है भाई साहब किसकी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। और रिप्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ कोने में देख सकते हैं। एक आप कह सकते हो लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है, लेकिन ये तब पूछा जा सकता है जब पूछा नहीं होगा किससे, जेनेटिक्स से, ठीक है। ओके, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जा सकता है, एक 3 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, और एक MCQ जो है पूछा जा सकता है भाई साहब 1 मार्क्स की, ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका जो है बायो के अंदर जो 12th वालों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं। आप इंशाल्लाह इन चैप्टर्स को कर लेना, तुम देखना कितना फायदा आ जाएगा, ठीक है। 11th वाला अभी परेशान मत हो जाओ, क्यों? क्योंकि आपके लिए भी मैं लेके आया हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। मुझे पता है आप वो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिनको आज जो है बड़ा सा पत्थर अपने सर पे रखे हुए हो, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे थे शायद जिस तरीके से बायो आती है 10th में वही बायो होगी 11th में। ऐसी बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप जो है आपने देखते देखते आपको पता ही नहीं चला, और पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चला मेरा जो है सिलेबस हुआ कि नहीं कंप्लीट, ठीक है। तो लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे चैप्टर्स दूंगा, ठीक है, जिस तरीके से, ठीक है, आपको इंशाल्लाह ताला जो 80 मार्क्स आएंगे। हाँ, लिटिल बिट आपका सिलेबस थोड़ा जो है मुश्किल ही है, ठीक है, 12th वालों से मतलब ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा बहुत चैप्टर्स एक आध जो है ज्यादा ही है, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपके बॉटनी की बात करूंगा, मैंने 2 ही चैप्टर्स आपके बॉटनी में रखे हैं, ठीक है। एक है डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी बोले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ आता है उसके अंदर किंगडम प्लांट है, और रखा है मैंने भाई साहब मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और हकीकत में 2 ही यूनिट्स है, ठीक है, जिनके भाई साहब 9 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। और इनमें से जो है कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और यहां से आप एंड पे देख सकते हो जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, इसमें से आपको जो है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीनों, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर ही आएगी, मतलब 9 मार्क्स, ठीक है। या दूसरी कॉम्बिनेशन 2 शॉर्ट आंसर आ सकते हैं 3 मार्क्स के, और एक वेरी शॉर्ट आ सकता है वैसा 2 मार्क्स का, और एक MCQ आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, अगर आप किंगडम प्लांट की बात करोगे तो यहां पे भी आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको प्लांट फिजियोलॉजी से आता है, ठीक है। ओके, यहां पे आप देख सकते हो एक शॉर्ट आंसर जो है मैंने आ सकता है इसमें, ठीक है, और 2 आपको वेरी शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, और 2 MCQ आ सकते हैं किंगडम प्लांट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भाई साहब आपकी बॉटनी कवर होती है, ठीक है। और बॉटनी के अंदर मैंने आपके जो है 18 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स से आ सकते हैं, ठीक है, जब आप इन 2 चैप्टर्स को करोगे, ठीक है। अगर जोलॉजी की बात करोगे तो वहां पे भी डाइवर्सिटी है, जिसमें एनिमल किंगडम आता है, ठीक है, और कुछ जो है पार्ट आता है लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। और इसको आपको वैसा मिलेंगे 8 मार्क्स, ठीक है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें फ्राग आता है, और बायोमोलिक्यूल, ठीक है, इसको करने से आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, और सेल बायोलॉजी को करने से आपको जो है 8 मार्क्स मिलते हैं, और कुल मिला के 23 मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा, ठीक है, बॉटनी और जोलॉजी को मिलके, ठीक है, आपको मिलते हैं वैसा 41 मार्क्स, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, आप मिला सकते हो वो 30, ठीक है, आप खुद ही टोटल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, बी जोलॉजी के अंदर जो मैंने आपको दिए शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्या आएगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर जो है यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है,
एक ही तो लॉन्ग आंसर है, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है हर हमेशा। और आपको सबसे बड़ा डर उसी का था और उसको मैंने खत्म ही कर दिया, उसको करना ही नहीं। प्लांट फिजियोलॉजी का डर था, उसको मैंने किया रखा ही नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने चैप्टर्स एक्सक्लूड किए और अगर आपके पास भी गेस्ट पेपर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, मैंने कमेंट में जो है मैं लिंक रखूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, इसके मजीद कोई और डाउट है इस बायो के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और बताना नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी अल्लाह हाफिज।